Do you enjoy attending parties? I like parties with my friends. ये वाली जो पार्टी है ना जिसमें बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है यार मेरे से नहीं होती. बहुत स्लो लगती है यार मेरे को रोमांटिक चीज़. मतलब पता है कि प्यार ही होगा और क्या होगा. फटाफट. Anyways. Sounding so. मैडम सर भी एक इतना हिस्टोरिक शो रहा है. लास्ट डे ऑन सेट कैसा था? Very emotional. We couldn't finish any of the scenes because हम सबके चेहरे सूजे हुए थे रो रो के. ओ थर्ड लास्ट सीन है, ओ सेकंड लास्ट सीन है, ओ लास्ट सीन है. मेरे साथ ये बहुत बार हो गया कि चीज़ें 99 पे पहुंच के नहीं हो रही थी. एंड आई वाज जस्ट इन अ प्लेस ऑफ सेल्फ डाउट. ऐसा मुझे लगने लग गया था कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ. एकदम से स्टार्क डिफरेंस समझ में आ जाता है व्हेन यू मीट एन एक्टर जिसने थिएटर किया हुआ है या जो डायरेक्टली कैमरा पर आया है. एक सेकंड में पता चल जाता है. मुझे मेरे माँ बाप ने ही बिगाड़ा है. आई एम साउंडिंग लाइक माई मॉम. सो एज सून एज आई फिनिश्ड इट आई कॉल्ड हर. आई एम लाइक ब्रो. शी इज लाइक डोंट कॉल योर मदर ब्रो. टेलीविजन के माध्यम से एक हाउस होल्ड नेम बनना, इट्स नॉट ईजी. यू नो द काइंड ऑफ डेडिकेशन, द वर्क यू हैव टू गिव टू द ऑडियंस. एंड आई हैव टू से वी हैव वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट पर्सनैलिटी राइट नाउ एट फिल्मी ज्ञानस, गुल्की जोशी. फर्स्टली वेलकम. थैंक यू सो मच. आपने एक ना रिसेंट प्ले किया था विद सिद्धार्थ निगम. आई हैव टू से मैंने वो फोटोज़ देखी, द कलर्स, द कॉस्ट्यूम्स, यू नो जो एक वाइब देखने मिल रही थी हमें, दैट वाज रियली समथिंग. यू नो एक कहते हैं ना कि हम शूट कर रहे हैं एंड एक हम जी रहे हैं. इट वाज समथिंग लाइक दैट. वो आपके लिए कैसा था? I think the entire experience is magical. The play's name is एक राधा. And हमने कोशिश की है कि हम ब्रॉडवे को इंडिया ला सकें. अब वो कितना सक्सेसफुल है वो तो आई थिंक ऑडियंस ही बता पाएगी. बट सो फार द रिस्पॉन्स इज फैंटेस्टिक. ऑलमोस्ट ऑल आवर शोज आर हाउसफुल. एंड प्रैक्टिकली वो करना बहुत हेक्टिक है बिकॉज जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स और बीच में चेंजेस एंड द होल इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ द प्ले, तो वो 2 घंटे इतने इंटेंस होते हैं कि इट फील्स लाइक आपने 12 घंटे का शूट. आप 12 घंटे के शूट में आपको जितनी एनर्जी लगती है आई थिंक उतनी एनर्जी वो 2 घंटे के प्ले में लग जाती है. Okay. But it's magic to another level. There is nothing beats the addiction and the instant gratification of audience's response when you're on stage. Oh, Full experience. oof. अच्छा, आपने एक पोस्ट में नीचे कहा था कि यू फाउंड अ प्ले व्हेन यू वर ब्रोकन, यू वर लॉस्ट फ्रॉम इनसाइड. Yeah. What was going in your mind at that time? So there were a series of things that had happened. After Madam Sir, things were a little dull. हर एक्टर की लाइफ में एक पॉइंट आता ही है जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है. आपको लगता है कि अरे दुनिया तो मेरे लिए वेट कर रही है और उसके बाद I'll be doing this and I'll be doing that and things don't happen. मेरे साथ ये बहुत बार हो गया कि चीज़ें 99 पे पहुंच के नहीं हो रही थी. एंड आई वॉज जस्ट इन अ प्लेस ऑफ सेल्फ डाउट. ऐसा मुझे लगने लग गया था कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरी गलती है, या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, या मैं शायद सही लोगों को नहीं जानती, या मतलब मैं शायद या तो उतनी नेटवर्किंग नहीं करती या चापलूसी नहीं करती. मतलब ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रही हूँ जिस वजह से थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. सो दैट इज़ अ वेरी ब्रोकन प्लेस to be in. And I remember very clearly one evening I was like, you know what, I surrender. I completely surrender. तुम मुझे दुनिया में लेकर आए हो, तुम देखो क्या करना है. मेरी मेहनत पूरी है. My honesty towards my work and towards my craft is there. My hard work doesn't change. Absolutely. So this is not in my hand. I surrender. जो होगा देखेंगे. And 2 days later I got I was called for this एक राधा. Okay. Yeah, and I was like कि जैसे होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, कि एक कुछ मिला है अब मैं इसी में अपनी सारी जान डाल दूंगी. और मैंने वही किया. Like I was also called on the project at the very last minute. Okay. तब तक बाकी सब लोग ऑलरेडी सेट हो चुके थे. तो मेरे लिए जो लोग उन लोगों ने जो 2 महीने में प्रिपेयर किया था वो मुझे 15 दिन में प्रिपेयर करना था. बट आई वाज लाइक
आई थिंक मुझे भगवान ने बनाया ही इसलिए कि इंटेंस से इंटेंस चीजें ही मेरे पास आती हैं और लास्ट मिनट आती हैं अच्छा, हमेशा. so you are prepared already. So I was prepared for it. I threw myself into it completely, whether it was चाहे वो इतनी भारी भरकम शेरो शायरी याद करना हो, whether it was doing dance rehearsals, whether it was मतलब पूरा झोंक दिया मैंने खुद को उसमें. क्योंकि प्ले भी जो है एक राधा कि राधा खुद को कैसे कृष्ण के प्यार में झोंक देती है, वैसे ही मैंने खुद को इस प्ले के प्यार में झोंक दिया. एंड द रिजल्ट इज व्हाट यू सी. राइट. बट आपने जैसे सेल्फ डाउट कहा, उस चीज़ से निकलने में कितना टाइम लगता है? बिकॉज वी से ना कि एक्टर्स है, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बट स्टिल देर आर समथिंग दैट स्टिल सेज इनसाइड योर हार्ट. आई डोंट थिंक आप उसमें से निकल सकते हैं. आप सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं. आप जितना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा लॉजिक में जाएंगे, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, उतनी ज्यादा दिमाग में ये भसड़ बढ़ती जाती है. बट द मोमेंट यू जस्ट लेट गो, द मोमेंट यू जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट्स holding you back and you just take one moment, like one pause, one thought and tell yourself nahi ho jayega. That's when the magic happens. True. अच्छा, टेल मी, डू यू एंजॉय अटेंडिंग पार्टीज? जो हम कहते हैं ना कि कनेक्शंस करने होते हैं. फर्स्ट इज एक विलिंगली आता है, एंड देन सेकंड इज कि नो यू डोंट. I like parties with my friends. Okay. You know, my close friends, my school, college friends. मेरे तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है, तो मुझे वो पार्टी पसंद है where I can be me. पर ये वाली जो पार्टी है ना जिसमें बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है यार, मेरे से नहीं होती. पूरा फेक स्माइल रख के. मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैंने की भी है, मैं गई भी हूँ बहुत बार, और वो कई बार फ्रूटफुल होता भी है. आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब यार. आप लोगों से मिलोगे नहीं, आप लोगों को जानोगे नहीं, आप कनेक्ट नहीं करोगे, तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी. आई गेट ऑल ऑफ दैट एंड आई डू इट ऑल्सो व्हेन आई हैव टू डू इट. यू नो, आई पुट ऑन अ फेस and I be all charming and you know tie and everything, but deep down I'm like, ये कब खत्म होगा? I want to get in my pajamas and watch a movie and go to sleep. Absolutely. वो एक मौका था जब सब एक्टर्स होते हैं, उस वक्त everyone is acting at that और time. सबको पता होता है. ऐसा नहीं है कि किसी को लग रहा है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं या ऐसा. सबको पता है क्या चल रहा है. सबको पता है किसने कितने मुखौटे पहने हैं, फिर भी पहने, चल रहा है. अच्छा, बट इतने सालों के एक्सपीरियंस में एनी वन ईयर दैट यू फील कि ओके दिस हैज बीन क्वाइट चेंजिंग फॉर मी पर्सनली, प्रोफेशनली? आई थिंक 2 years हैव बीन, यार मैं नहीं कि मैं आई थिंक ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं, बिकॉज हर साल every year something or the other happens and that changes me as a person completely. Okay. Like right before Madam Sir there was again a dull point जब आपको ऐसा लग रहा है कि self doubt है और चीजें नहीं वर्कआउट हो रही है, एंड देन यूर लाइक छोड़ दो इंडस्ट्री ही छोड़ दो, कुछ और कर लेंगे, गिव अप. द मोमेंट आई गिव अप थिंग्स वर्क आउट. अच्छा, I think that's the pattern. I don't know if that's my pattern or if it's just the world's pattern, but every time I give up things happen. तो 2019 में यही हुआ था कि I was like यार छोड़ दो, नहीं हो रहा है, कर लिया जितना काम करना था इंडस्ट्री में, अब कुछ और कर लेंगे. नहीं, मैडम सर happened. Life's changed again after Madam Sir. I thought कि नहीं, अब तो ये वो नहीं हो रहा है. Things didn't work out. I said give up. I'll कुछ और कर लेंगे. एक राधा happened. एक राधा हो जाने के बाद even for this show, for यादें, initially I was supposed to do it initially. Then somebody else was casted. Then I was called back again. तो वो इतना ज़्यादा back and forth है ना कि मुझे ये पूरा सिस्टम ही मुझे आई थिंक हर साल चेंज करता रहता है. सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर ईयर. आई थिंक इट्स वेरी मोमेंट टू मोमेंट की चीजें होती जाती है, आप उनमें उलझते जाते हो, फिर सुलझते जाते हो और कुछ समझ में आ जाता है. राइट, गो विद द फ्लो टाइप. गो विद द फ्लो. बट यादें भी, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट दैट कि एक ऐसा शो जो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, एंड दैट टू डिलीवरिंग द ऑडियंस द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज नीडेड इज रियली रियली कमेंडेबल. आपके लिए ये शो की जर्नी फिलहाल कैसे जा रही है? आई एम सो रिलैक्स्ड. आई एम सो रिलैक्स्ड on set. It's like I wouldn't say it's a piece of cake because as a character it's a very intense character,
बट एज अ जर्नी बहुत अच्छे लोग हैं. मुझे सीन्स करने में इतना मजा आता है, स्पेशली विद इकबाल सर, एंड द एंटायर टीम इज सो नाइस, सो हैप्पी टू गो. एक जो वाइब होता है ना कि चिल वाइब है ना. जैसे मैडम सर के सेट पे बहुत अपबीट वाइब होता था, बिकॉज है भी कॉमेडी शो और आप एक्शन भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो. बट हियर इट इज मोर लाइक अ zen वाइब, एंड आई एम सो लविंग इट. मैं सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती हूँ और बस मेरे मन में एक ही गाना बजता रहता है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, बस वही चलता है मेरे दिमाग में. एंड आई एम लाइक बस नाउ आई एम डॉक्टर सृष्टि. ओके. पर ये जब आपको ऑफर हुआ था, वाज इट लाइक एन इंस्टेंट यस कि आपने थोड़ा सोचा ये प्रोजेक्ट को हाँ कहने के पहले? नो, इट वाज एन इंस्टेंट यस. द मोमेंट आई हर्ड द स्टोरी, वो स्टोरी ही मुझे अपने आप में इतना ज्यादा कनेक्ट कर गई ना, बिकॉज मैं एज अ पर्सन भी ये बहुत सोचती हूँ कि हम क्या हैं, आप और मैं क्या हैं. वी आर जस्ट अ बंडल ऑफ मेमोरीज. आपने एक बचपन देखा है, आपके पास आपके माँ बाप की मेमोरीज है, दोस्तों की मेमोरीज है, काम की मेमोरीज है, पास होने की मेमोरीज है, फेल होने की मेमोरीज है. ये सारी मेमोरीज मिला के बनता है एक इंसान, उसकी पर्सनालिटी, उसका हाव भाव. अब वो मेमोरीज ही चली जाए, देन हु आर यू? दैट्स सच अ डीप थॉट for me. True. And that translating into a show, of course I have to do it, man. There's no way about it. Right. But ये कैरेक्टर थोड़ा ऐसा लग रहा है कंफर्ट जोन के बाहर, आपको और मेहनत करनी पड़ी इस कैरेक्टर के ऊपर कि was it like कि okay? I think for Srishti I had to unlearn a lot. Okay. The journey to get into this character has been the opposite of all the other journeys I've had so far to build a character. You know, बाकी कैरेक्टर्स में आपको बिल्ड करना होता है. पर हसीना मलिक आई हैड टू बिल्ड ऑन समथिंग. आई हैड टू बिल्ड ऑन दैट स्लाइट मैस्कुलिनिटी, आई हैड टू बिल्ड ऑन दैट एक्शन, एंड आई हैड टू, मुझे लेयरिंग करनी पड़ रही थी. सृष्टि के लिए मुझे वो लेयरिंग कम करनी पड़ी. आई इन माई हेड आई वॉन्टेड टू गो बैक टू माई डिवाइन फेमिनिन. हाउ like feminine, you know, very, very feminine, who's a nurturer, who's a caretaker, who's soft, who's calm, who's composed. That unlearning was a beautiful journey. Because हमको बहुत कुछ करना सिखाया जाता है ना, ये कुछ नहीं करना है. ये कुछ नहीं करके पीछे जाते जाते becoming the most softer version of myself. I think that is where Srishti came out. Okay, it is like the most softest version, like actually true. Yeah. But एक जो हम कहते हैं ना कि एक्टर्स ऑन एंड ऑफ होते हैं, कैमरा शुरू होता है, कैमरा बंद होता है. Are you like that कि oh you are still in the character? यार शुरुआत में होता है ऑन एंड ऑफ, बट आई थिंक मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद दोनों पर्सनालिटीज कहीं ना कहीं बहुत मर्ज हो जाती है. Okay. हाँ, मुझे अभी ये फील हो रहा है. लाइक मैडम सर के टाइम पे भी मुझे फील होता था कि एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ या हसीना मलिक बात कर रही है. अब मुझे सृष्टि के लिए भी लगता है कि धीरे धीरे करते करते आई थिंक कैरेक्टर की जो सॉफ्टनेस है वो मेरे अंदर आती जा रही है. एंड कल परसों ही मेरी किसी से बात हो रही थी एंड आई सडनली सेड समथिंग so calmly and so sweetly, and my friend was like, तू इतना प्यार से कब से बात करने लग गई? I'm like, oh, this must be my inner Dr. Srishti coming up. I think it just mixes. Okay, because actually because आप उस कैरेक्टर में ज्यादा समय रहते हो than being yourself, that must be one of the reasons. Yeah. अच्छा, मैडम सर भी एक इतना हिस्टोरिक शो रहा है, you know, जब शुरू हुआ था एक्सपेक्टेशंस थी, बट जिस तरीके से एंड हुआ, इतने साल दिए, लास्ट डे ऑन सेट कैसा था? Very emotional. We couldn't finish any of the scenes because हम सबके चेहरे सूजे हुए थे रो रो के. मतलब हर बार ऐसे टाइम बॉम्ब की तरह फील हो रहा था कि ओ थर्ड लास्ट सीन है, ओ सेकंड लास्ट सीन है, ओ लास्ट सीन है. और ऐसा कि कोई एक रोना शुरू करे तो लाइन से सब रोएंगे. फिर चुप कराओ, शांत हो, पानी पियो, मस्ती करो, मूड ब्रेक करो एंड देन गेट बैक टू वर्क. बहुत मुश्किल था वो दिन. बट वो जब न्यूज़ आपको पता चली फर्स्ट टाइम कि द शो इज गोइंग ऑफ एयर, कुड यू बिलीव इट दैट एट दैट टाइम? ऑनेस्टली वी हैड रूमर्स. सुनने में तो आ ही रहा था, कहीं ना कहीं से बहुत जगह से पता चल ही रहा था, बट व्हेन इट हिट्स यू रियली हार्ड. मतलब तब तक ऐसा लग रहा था कि नहीं, मे बी शायद चीजें बदल जाएंगी, मे बी यू नो थिंग्स विल गो बैक, मे बी इट विल नॉट शट.
but then there were talks about कि no, we're going to shut it for a while and start with season 2 Again. तो that was a hope कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक सब छुट्टी मना के आ जाएंगे, एक ब्रेक ले लेंगे और फिर वापस शुरू करेंगे. बट यू नो एक इतना ब्यूटीफुल शो, कोई एक मेमोरी है आपकी दैट यू रियली चेरिश फॉरएवर फ्रॉम द शो? I think all the memories. I think every time, all 5 of us, 6 of us are walking in slow motion. It felt full. It felt complete. In fact, there is this photo. I have it at home. जिसमें हम सब है, like all of us are in a group hug. And that was captured beautifully at the right time. And I think none of us knew कि वो photo लिया जा रहा है. और वो इतना अच्छा फोटो है कि every time I look at that and I'm like, that's the energy. That's the energy that made the show work so much. वाओ. बट आपको क्या लगता है कि एक्स फैक्टर क्या था उस शो में जो लोगों को जेन्युइनली इतना पसंद आया? यार मुझे लगता है वो सही समय पे सही जगह पे सही लोग मिल गए. मतलब it was not just one person or 2 people or 3 people, it was everybody. Entire cast and crew and our director, especially Himen sir, वो हम सब जैसे होते हैं ना सितारे जब सही होते हैं तो थिंग्स जब चीजें अलाइन होनी होती है, आई थिंक इट वाज जस्ट दैट. हम काफी सिमिलर माइंडसेट के लोग मिल गए जिनको वैसा ही काम करना था, जिनको वैसे ही जो मस्तीखोर थे, वैसे ही जो पागल थे. तो इट जस्ट मैच्ड. I don't think हम में से किसी का हाथ था इसमें. Everything worked out at the right time. Everything just worked out. Everything was just aligned. Our personalities matched. Our craziness matched. Our intellect also matched. Our emotional journeys matched. मतलब it is uncanny कि my birthday 17th में and Yukti's birthday is 18th में. Okay. तो मतलब इतने stars ऐसे align होना तो हमारे हाथ में तो है नहीं. Right. अच्छा बल्कि when you first entered the industry, आपके लिए वो ऑडिशंस कैसे रहे उस वक्त के? Was it easy? मुझे बहुत मजा आता था. That was my practice round. Okay. हाँ, because मैंने थिएटर किया है तो मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है. और ऑडिशंस वाज अ डिफरेंट फील्ड, न्यू थिंग ऑल टुगेदर. तो मुझे तो बहुत मजा आता था. मैं तो वो भी चीजों के जाके ऑडिशंस देती थी जो मुझे पता है मैं करने नहीं वाली हूँ. Okay. जस्ट एज अ प्रैक्टिस राउंड. वरना आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे? एज एन आर्टिस्ट it's only when you're performing on stage or when you're doing auditions is where you actually get to practice, get hands-on practical advice, look at yourself on camera and see what can be done. True. तो मुझे तो for me I was like कि हाँ और क्या है, और कौन से कैरेक्टर है, सबका ऑडिशन मैं दे देती हूँ. बट ऑडिशंस का एक हम कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि हम रिजेक्ट हो जाते हैं एंड देन दे डोंट इवन गिव द रीजन कि आप क्यों रिजेक्ट हुए. ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? बहुत बार. ओके. बहुत बार. अब तो फिर भी इस पोजीशन में हूँ कि आगे जाकर पता चल जाता है कि अच्छा क्यों आपको रिजेक्ट हुआ था. तब तो कोई नहीं बताता है. बट ऑनेस्टली आई डोंट लाइक रोमांटिसाइजिंग द पेन ऑफ रिजेक्शन सो मच. व्हाई? बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो वो अगर मतलब वो रिजेक्शन का दर्द नहीं होता तो शायद मैं आज ऐसी परफॉर्मर भी नहीं होती. You have to become thick-skinned. You have to keep going at it and at it and at it and at it. That one fine day, those rejections stop affecting you. Trust me, that doesn't happen. I'm lying. Rejections still affect you. But when I look back now, I think that pain made me what I am today. But जैसे आपने कहा कि आपने थिएटर किया, does it actually helps in creating an acting career? Yes, of course. That's like the basis of everything. मुझे बहुत एकदम से स्टार्क डिफरेंस समझ में आ जाता है व्हेन यू मीट एन एक्टर जिसने थिएटर किया हुआ है या जो डायरेक्टली कैमरा पर है. राइट. एक सेकंड में पता चल जाता है बिकॉज थिएटर का जो डिसिप्लिन है, जो स्कूलिंग है, और सबसे बड़ी बात थिएटर आपको औकात में रखता है. आप ये नहीं हो कि मैं यहाँ एक्टर हूँ या यहाँ मैं डायरेक्टर हूँ, यहाँ मैं प्रोड्यूसर हूँ. आपको झाड़ू भी लगानी है, आपको बैक स्टेज जाके किसी और एक्टर के कपड़े चेंज करने में भी मदद करनी है. अगर कुछ सेट पे सामान यहाँ वहाँ चलते प्ले में रह जाए तो वो भी यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि गो पिक इट अप बिफोर द नेक्स्ट सीन, बिफोर द नेक्स्ट ब्लैकआउट. राइट. सो दैट सॉर्ट ऑफ लेवल्स यू अप एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मुझे लगता है उन एक्टर्स के लिए बहुत मिसिंग होता है जो डायरेक्टली सेट पर आते हैं. Actually. क्योंकि सेट पे ट्रीटमेंट अलग है. सेट पे अगर आप एज एन एक्टर आए हो तो मतलब
या तो यहाँ चढ़ा देंगे या सीधा यहाँ उतार देंगे, बीच का कुछ नहीं है. थिएटर इज बैलेंस, इज संतुलन. आपने जो कहा कि डिसिप्लिन जो है वो थिएटर से आता है, एंड इट इज वेरी ट्रू, बिकॉज मेरी एक दोस्त है वो थिएटर कर रही है, एंड यू नो द काइंड ऑफ डिसिप्लिन आई एम सीइंग इन हर इज वेरी डिफरेंट. उसने मुझे एक और चीज़ कही कि जो एक्टर्स विदाउट थिएटर करके आते हैं उनमें लाइक यू सेड कि आई कैन सी द डिफरेंस, बट कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि दे आर गेटिंग यू नो बेटर रोल्स दैन मी, जबकि आई हैव वर्कड इतना, आई एम लर्निंग थिंग्स. यार देखो, लाइफ में जो होना होता है ना वो होना ही होता है. एक पॉइंट के बाद आपके हाथ में चीजें नहीं होती हैं. आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टर्स who are much better looking than me, probably much more talented than me, probably much more well connected in the industry than me. But I am sitting here and having this conversation with you. ये मेरे हाथ में था? नहीं था. हाथ में आ जाने के बाद मैं इसको अच्छे से कर पा रही हूँ? शायद. So at one point, please tell your friend that it's just about timing. आप अपना काम करते रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो, और ये हल्का रखो. ये जितना भारी भारी रखते रहोगे ना उतनी चीजें ब्लॉक होती जाती है. फिगर आउट वेज टू कीप दिस लाइट एंड थिंग्स विल वर्क आउट व्हेन द टाइम इज राइट. वेरी वेल सेड एक्चुअली. अच्छा, जब आप काम नहीं करो, व्हाट आर योर डेज लुकिंग लाइक? कुछ है दैट यू डू यू लाइक स्लीपिंग, डू यू लाइक वाचिंग टीवी? Oh man, when I'm not working, I am probably not in Bombay. अच्छा. मैं घूमती ही रहती हूँ. okay. हाँ, मतलब I think मैडम सर खत्म होने के बाद 1 साल तक तो मैं थी ही नहीं. Like every time somebody, even for interviews and stuff, they're like कि मैम आप बॉम्बे में हैं क्या? मैंने कहा 2 दिन के लिए आई हूँ, बस 2 दिन में जो होता है कर लो, मैं फिर भाग जाऊंगी. okay. तो I think my whole purpose of making money is so that I can travel. तो मैं घूमती रहती हूँ. मैं घूमती नहीं रहती हूँ तो मैं कोई या तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ घूमने से रिलेटेड ही करती रहती हूँ. और द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज दैट आई डू नथिंग एंड आई एम इन माई बेड ऑल डे एंड आई नीड दोज नथिंग डेज और नथिंग वीक्स, राइट, जिसमें मैं एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहती. अकेले रूम में बैठ के nobody knows you're in the house. Nobody knows. Of course they know I'm in the house, but they know कि अच्छा इसको अभी छेड़ो मत, ये हाइबरनेशन में. So that these are the two opposites that I live in. ठीक है. अच्छा, बट अभी जैसे OTT आ गया, यू नो, लोग कहते हैं कि OTT आने के बाद से थिएटर्स में लोग नहीं जाते, बट आई डोंट अग्री टू दैट, क्योंकि थिएटर्स में आप अगर वही कंटेंट दोगे या और बेटर कंटेंट दोगे तो पीपल विल गो एंड वॉच. आप पर्सनली क्या है, OTT पर्सन है और थिएटर पर्सन है? आई एम अ थिएटर पर्सन, फॉर श्योर. आई लव the smell of popcorn. I love going to watch a movie. Sometimes I go watch movies alone as well. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. But I also like OTT because it's a lot more personalized. ऐसा है कि as an audience or as a person who wants to get entertained, I would always want to go and watch a movie in a theater. Okay. But अगर मुझे मेरे काम के लिए या सीखने के लिए कि अच्छा ये कैसा शो है, ये इसको कैसा लिखा है, अच्छा ये इस एक्टर ने कैसा किया है, उन पर्पसेस के लिए मुझे OTT बेटर लगता है. कि आप अपने स्पीड पे, अपने पेस पे देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है रुक के देख लो, नहीं अच्छा लग रहा है आगे बढ़ाओ. okay. तो काम के पर्पसेस से आई लाइक OTT मोर, बट personal life. As an audience, I love theater. Yeah. True. Yeah. But Bollywood भी काफी evolve हुई, you know, scripts के हिसाब से, audience के हिसाब से काफी चीजें change हुई. आपने वो change notice किया as a person? Oh yes, absolutely. I think बहुत अच्छा landscape बनता जा रहा है, especially with Dhurandhar man. मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगा, see, because I like reading as well. और जैसे नॉवेल में चैप्टर्स होते हैं, वैसे आपने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है. आपने यू हैव मेड अ मूवी आउट ऑफ अ नॉवेल एंड आई लव दैट. मुझे ऐसा ऑफ बीट एंड चाहे वो क्या बोलते हैं ओपन एंडिंग वाले फॉर्मेट की जो मूवीज होती हैं, या फिर जो एनीथिंग दैट ब्रेक्स द लीनियर स्टोरी टेलिंग, आई लव ऑल ऑफ दैट. एंड आई लव द फैक्ट कि उस तरह के बहुत सारे भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और चल भी रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. एंड स्पून फीड ज्यादा नहीं करा जा रहा ऑडियंस को कि दिस इज द सिनेमा एंड यू ऑल वॉच इट. ऐसी तरीके की ज्यादा फिल्में आ रही है. बहुत जरूरी है ना. हम लोगों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं? राइट. लेट देम, आई थिंक ऑफ द होल this whole spoon feeding thing that's ending right now, I think is a brilliant thing. सब अपना दिमाग इस्तेमाल करें, because emotion एक ऐसी चीज है जो आप like even when as an actor when I'm performing, I know for a fact कि मैं A B C तक ही पहुंचूंगी. मैं चाह रही हूँ D मेरी ऑडियंस खुद फील करे. Okay. So as an actor when I do this,
then as an audience I'm sure they also love watching कि क्योंकि उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, then they feel like a hero and involved in the movie, involved in the emotion, involved in the journey of the character. I love this. True, absolutely. But आपको personally कौन सा genre ज़्यादा interest करता है? Is it the romance, thriller, drama? यार मेरा ना change होता रहता है. Okay. Mostly तो I like dark, like Black Mirror kind of things. Love it. Yeah. Mostly it's psychological thrillers and such kind of things. But मुझे sci-fi भी बहुत पसंद है. Romantic, very rare, very rarely. But हाँ, mostly such dark, psychological, like mind-bending stuff. Okay. Book में तो I feel romance would be a preference, नहीं? किसमें? Books में. बहुत स्लो लगती है यार मेरे को रोमांटिक चीज़. मतलब पता है कि प्यार ही होगा और क्या होगा, फटाफट. I'm sounding so dry right now. No, I like romance. Yeah. Enemies to lover वाला एक ही concept हर book में होगा. I'm getting हाँ, मतलब like get to the point. Right. अच्छा, what are the things that you would like to explore more as an actor? Oh yeah, I would want to do more of. I want to do superhero. I say this in every interview. Superhero, any kind of superhero. Okay. Superwoman, Wonder Woman, Catwoman, Avenger types. Yeah. Wow. I would love to watch do you that. I'd love to do that. Yeah. कोई एक ऐसा director है that you wish to work with? Christopher Nolan. Christopher Nolan. We are seeing that multiverse happening. Yes. We are manifesting Yes. this for you now. Let's do this. बड़ा बहुत अच्छा करेगा, to such kind of roles. Oh, I'll go crazy. मैं झोंक दूंगी खुद को उसमें. मैं दुनिया को shut out करके मैं उसमें डूब जाऊंगी. मुझे पता है. मैं शायद रो भी दूंगी क्रिस्टोफर सर को किसी दिन सच में मिल गई तो. अच्छा, टेक मी बैक टू योर स्कूल डेज ना. आप कैसे थे बचपन में? वर यू लाइक वेरी स्टूडियस कि ठीक ठाक थे पढ़ाई में? I was a mixed bag. Okay. On the face it looked like कि ये बहुत बदमाश है और ये तो पास ही नहीं हो सकती थी. पर मैं फिर भी I would somehow manage to get good marks and stuff. I was also into a lot of extracurricular activities. गाना बजाना, theater सब स्कूल से ही करती थी. And I used to enjoy doing all of that. Okay. Yeah. But family support था आपको हमेशा बचपन से ही that I want to do acting and everything? हाँ, मुझे मेरे माँ बाप ने ही बिगाड़ा है. I can say that right now. ऐसी कोई दुखी स्टोरी नहीं है कि मुझे सब कुछ बहुत अकेले झेलना पड़ा और कोई सपोर्ट नहीं था. नहीं. मुझे मेरे माँ बाप ने ही बिगाड़ा है. उन्होंने ही बोला है कि तेरे को जो करना है कर, हम हैं साथ में. Okay. That's exactly what I want to do with my kids. कि जो करना है करो, जितने रायते फैलाना है फैलाओ, उनसे सीख कराओ. रायते हम समेटने के लिए मैं हूँ. राइट. बट आप कभी सेट पर होते हो, डू यू गो एंड कॉल योर पेरेंट्स कि ओ आज ऐसा हुआ दिन में, आज वैसे हुआ? हाँ, एवरी टाइम. yesterday only I did a fantastic scene with on Yade with my daughter, the girl who's playing my daughter. और वो सीन किया मैंने. अच्छा, I don't have children, so I don't know how to get that from experience. So I didn't know how to go about it. But वो scene इतना अच्छा लिखा था, and the scene was so similar to how me and my mom have conversations. Okay. Because वो बहुत similar है. Like my mom had me when she was very young, and even in the show story, Srishti has her kids when she's very young. तो वो मैंने scene करते मुझे अचानक realize हुआ that I'm sounding like my mom. So as soon as I finished it, I called her. I'm like, bro. She's like, don't call your mother bro. I'm like, bro, I love you. This was, मुझे आज करते realize हुआ है that you're such a cool mom. And it was such a good scene. तो ऐसा तो मैं करते रहती. हाँ, बहुत. अच्छा, there's this one thing कि आपके full life journey में I have not noticed one controversy. कुछ अगर होंगे तो छोटे मोटे होंगे, बिकॉज एक्टर्स की यूजुअली होते हैं. आयु सम्मान जो इन चीजों से दूर रहता है, कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है? आई थिंक मेरे साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं इतना घुसती नहीं हूँ लोगों की लाइफ में. ना मैं लोगों की लाइफ में घुसती हूँ, ना लोगों को अपनी लाइफ में घुसने देती हूँ. आई थिंक अब तो बहुत बाउंड्रीज की बहुत बातें होने लगी है. बट आई थिंक आई ऑलवेज न्यू द कॉन्सेप्ट कि अच्छा किससे कितनी बात करनी है, या
कितना इंटरफेयर करना है लाइफ में या कितना घुसने देना है लाइफ में, आई बीन वेरी क्लियर अबाउट दैट. तो जब घुसोगे ही नहीं, जब आप तार ही नहीं छेड़ोगे तो फिर कंट्रोवर्सी कैसे होगी? राइट. बट ऐसा कभी हुआ है कि फेम मिलने के बाद लोग थोड़े से पलट गए कि ओ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड दिस एंड दैट, एंड पहले उतना नहीं देते थे इम्पोर्टेंस? हाँ हुआ है, बट नथिंग सो ऑन द फेस. ओके. क्योंकि मैं थोड़ी सी आई एम अ स्लाइटली मूवफट पर्सन. स्लाइटली नहीं, आई एम वेरी मूवफट. तो वो थोड़ा सा आई थिंक लोगों को रहता है कि ये इसको मत बोलो, ये सच बोल देगी, ये सच बोल देगी, फिर आप झेल नहीं पाओगे. आई थिंक मेरे को कोई छेड़ता नहीं है. ओके. कोई मेरे से अगर शायद की होगी किसी ने कोशिश सडनली बहुत क्लोज फ्रेंड बनने की, और मैंने मजाक में बोल दिया होगा, अरे मेरा शो देख के तुमको दोस्ती करनी है मुझसे. अल्ले कोई बात नहीं, मुझे भी नए फैंस चाहिए, आ जाओ. हाँ, बेस्ट. कॉल देम योर फैंस. अच्छा, नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन जो आपको 1000 बार पूछा होगा. व्हेन विल यू डू बिग बॉस? और एनी रियलिटी शो फॉर दैट मैटर. खतरों के खिलाड़ी करना है मुझे, बिग बॉस मुझसे नहीं होगा. नहीं मैंने होगा. कहा ना, मैं घुसती नहीं हूँ लोगों की लाइफ में. वो शो ही है लोगों की लाइफ में घुस के, तार छेड़ के लोगों को एक दूसरे को ट्रिगर कर के कंट्रोवर्सी करने का. दैट्स देयर सेलिंग पॉइंट. राइट. बट कभी कोई पुराना सीजन देखा है कभी आपने बिग बॉस? मैंने सबसे पहला राखी सावंत वाला देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा. Those were the OG Big Boss task and everything. That's all I've seen. After that, I've not been able to see. Okay. Yeah, no. ठीक है, यू मेंशन खतरों के खिलाड़ी. ऑफर आया आपको इस सीजन का? हाँ, लास्ट ईयर आया था, पर लास्ट ईयर हुआ नहीं. इस साल अब मैं ये शो में बिजी हूँ. बट यू विल किल खतरों के खिलाड़ी. आई विल किल इट, आई विल विन इट. ट्रू. या क्रीपी क्रॉली से डर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. Okay. It's all in the mind. I've seen खतरों के खिलाड़ी, नो, तो इट्स ऑल सेफ. आपको सारा हार्नेस लगा हुआ है, आपकी वो क्रीपी क्रॉली भी है तो भी आपको चश्मा है और नाक कवर्ड है. इट्स ऑल सेफ, सो इट्स ऑल माइंड. राइट. इट्स नॉट रियली डेंजर, इट्स साइकोलॉजिकल डेंजर. राइट, एब्सोल्युटली. आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हो, एंड इट इज नॉट ऑडियंस बेस्ड शो. आप अगर आउट हो रहे तो खुद के बलबूते पे आउट हो गया, एंड यू नो व्हाई यू आर आउट ऑफ दैट. हाँ, देयर इज नो पॉलिटिक्स. इट्स यू वर्सेस यू. राइट. इट्स नॉट यू वर्सेस एनीबॉडी एल्स. अच्छा, अभी 2026 आ गया. एनी 3 checklists that you have for this year? So far so good. Be more calmer is what I wanted to do. I think मैं बहुत ज़्यादा हम पता नहीं, मेरा ऐसा है कि शायद सबका, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम सब बहुत अर्जेंट रहते हैं हमेशा. There's this always an energy of urgency all the time. मुंबई. हाँ, वो आई थिंक बॉम्बे में ही शायद एंजाइटी की हवा है. तो बट दिस ईयर आई वांटेड to be calmer, like take a moment in a day to calm down, meditate more, and eat better, eat more consciously. Yeah, I think these are the 3 things that I wanted to do, and they're good. Okay. Are you a foodie? Yes, you are. Junk food and everything कि नहीं? यार उतना मेरे को पिज्जा बर्गर उतना नहीं पसंद. मैं वो पानी पूरी और सेव पूरी और वो वैसी वाली ज्यादा हूँ. चटपटा स्टफ. या मैन. ठीक है, वी विल क्विकली मूव ऑन टू आवर सेगमेंट्स. मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगी, आपको एक हैशटैग देना है उनको. ओके, व्हाटएवर दैट कम्स टू योर माइंड. फर्स्ट फॉर शाहरुख खान. #King Khan. सलमान खान. Eternal Bachelor. अक्षय कुमार. #Show me the money. अक्षय खन्ना. I don't give a fuck. दीपिका पादुकोण. #balanced. रणवीर सिंह. #crazy. #रणवीर सिंह. I love Gulki. आलिया भट्ट. #all rounder. Okay, last one for रणबीर कपूर. #lucky. Okay. अच्छा, also one hashtag for Madam Sir. #love. ठीक है. अगला है व्हाट द कमेंट्स. टीम ने 2 कमेंट फिल्टर आउट किया आपके पोस्ट में से, आपको रिएक्ट करना है. ओके, द फर्स्ट इज ऑल द टाइम यू वुड हैव सीन दिस. मैडम सर सीजन 2 कब आएगा? नेक्स्ट ईयर. अब मुझे लग रहा है कि मैं अब ऐसे जवाब देना शुरू कर दूंगी. मैं एक दिन अगले इसमें शायद रैंडम डेट दे दूंगी. 31st February. 31st February. ठीक है, बट राइट ऑन नथिंग इन टॉक्स. नथिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज गुलकी जी, आप शादी कब कर रही है? जैसे ही ढंग का लड़का मिल जाए. व्हाट इज ढंग का लड़का का डेफिनेशन फॉर यू? Masculine enough for me to calm down. Okay.
बट यू फील एक्चुअली ऐसे टाइप के लोग अभी जीवित है इस दुनिया में? यार Defined. पता नहीं यार, ये मत डिस्कशन, ये लेट्स नॉट ओपन दिस बॉक्स, बिकॉज अभी मेरी परसों ही किसी से इस बारे में बात हो रही थी कि द रेट एंड द स्पीड एट विच गर्ल्स आर इवॉल्विंग, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेन टू कैच अप. हमने लड़कियों को सिखा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. द गर्ल्स आर बिकमिंग ऑल राउंडर नाउ. You know, they can take care of the house, they can make money, they can invest, they can take their parents to vacation, they can gift themselves diamonds. Poor thing, nobody's teaching men how to catch up. I think we need to do something for men as well. Now I'm starting to feel bad for them. I think we need beta bachao और beta padhao also yojana as well. Yeah, beta evolve करो, बेटा थोड़ा उसको थेरेपी वेरेपी भेजो थोड़ा सा. Like we need better upbringing for boys, man. अच्छा, बट इज इट अ थिंग कि इन टेलीविजन या इन फिल्म्स कि अगर एक बार शादी होगी तो थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटीज मिलता है लोगों को? Is it something like that? I don't think that's true anymore. I mean, look at all the shows, look at all the movies. It doesn't matter. Alia Bhatt is doing so well after, getting married and having a child. Anupama, I don't think कुछ फर्क पड़ता है. Right. अच्छा, but TV में is the TRPs and the rankings still a constant debate कि नहीं, it's okay, we are working, the audience is loving it? हाँ, I think it's a checkpoint कि अच्छा आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा क्या आ रहा है. बट इट्स नॉट सो मच ऑफ अ डिसाइडिंग फैक्टर एनीमोर अनलेस कि बहुत ही कम हो. ओके. मतलब एक एवरेज टीआरपी पे अगर शो चल रहा है तो वो पॉपुलैरिटी और ऑडियंस के प्यार के बलबूते पर चलता रहेगा. अनलेस बिल्कुल ही 0.2 की टीआरपी आ जाए, देन आई थिंक that decides a lot of things. ठीक है, I'll take a last question. Yes. कि throughout your journey, throughout your experience, what is that one thing that you have realized with time, not as an actor, just as an individual? It's all about timing. It's not in your hands. It's not in your control. I think everybody should be taught that there are certain things जो आपके हाथ में हैं and there are certain things जो आपके हाथ में नहीं है. तो उनके बारे में सोचना छोड़ दो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. आपके हाथ में है आपका मन, आपका शरीर, what you put in your body, what you feed your mind, how you behave with people, how respectful you are towards others and towards yourself. I think these are the only things in your hand. Okay. बस हम इन चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे ध्यान देते हैं. हम ये ध्यान देंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि हम क्या खा रहे हैं. So I think that is one thing that I have realized now finally कि I'm good. Those things doesn't matter now. Yeah. Right. But yes, Gulki, thank you so much for joining. I had a great time talking to you. Please keep on doing, the kind of work that you're doing. Audience is absolutely loving it. Thank you so much, guys. Mwah.